अब भारत का संदेश भी आपको बताते हैं जो दुनिया को गया है। ग्लोबल मंच पर भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान और उसके मददगारों को बेनकाब कर दिया है। G20 में विदेश मंत्रियों की बैठक में एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने अमेरिका को भी आईना दिखा दिया है। एस जयशंकर ने बता दिया है कि भारत ही दुनिया को शांति का रास्ता दिखा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत पाकिस्तान की जंग रुकवाने का दर्जनों बार दावा कर चुके बड़बोले ट्रंप को भारत ने एक बार फिर खरी खरी सुनाई है। आतंकिस्तान पर दोहरा रवैया रखने वाले अमेरिका को भारत ने दिया है कि आतंकवाद के मुद्दे पर भारत किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा। न्यूयॉर्क में भी G20 के मंच पर जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बोलना शुरू किया तो आतंकी और सरपरस्तों की साजिशें बेनकाब हो गई। एस जयशंकर ने दो टूक में कहा, A persistent threat to development is that perennial disruptor of peace, terrorism. It is imperative that the world display neither tolerance nor accommodation to terrorist activities. जयशंकर यही नहीं रुके, उन्होंने बिना नाम लिए डोनाल्ड ट्रंप को बता दिया कि दुनिया में अगर शांति का सबसे बड़ा दूत कोई है तो वो है भारत। पीएम मोदी की युद्ध नहीं बुद्धि की जरूरत वाले रास्ते से ही दुनिया में शांति संभव है और इसमें जो भी देश आहुति देना चाहे उसकी सराहना होनी चाहिए। Given the extensive networking among terrorists, those who act against them on any front actually render a larger service to the international community as a whole. दरअसल ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि सिर्फ वही रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं। अपनी कोशिशों में ट्रंप ने टैरिफ वाला कार्ड भी चला, लेकिन ट्रंप की हर नीति फेल हो गई। दूसरी तरफ भारत की युद्ध नीति का कायल यूक्रेन भी है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने हाल ही में कहा कि भारत पूरी तरह हमारे साथ है और यूरोप को भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने चाहिए। ऊर्जा क्षेत्र में चुनौतियां हैं, लेकिन भारत से दूरी बनाना रणनीति गलत होगी। जेलेंस्की का बयान भारत पर 50% टैरिफ लगाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को आईना दिखाने की तरह ही था। दूसरी तरफ G20 देशों के सामने एस जयशंकर ने भी अमेरिका को बता दिया कि भारत की पहल से ही दुनिया में शांति संभव है, इसलिए आतंकियों की सुरक्षा कवच ध्वस्त होनी चाहिए। पाकिस्तान की फंडिंग रुकनी चाहिए। मंच कोई भी हो, भारत पाकिस्तान को एक्सपोज करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी भी कह चुके हैं आतंक पर प्रहार अब न्यू नॉर्मल है और दूसरी कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। यही नई भारत की नई युद्ध नीति है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब भारत का संदेश भी आपको बताते हैं जो दुनिया को गया है। ग्लोबल मंच पर भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान और उसके मददगारों को बेनकाब कर दिया है। G20 में विदेश मंत्रियों की बैठक में एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने अमेरिका को भी आईना दिखा दिया है। एस जयशंकर ने बता दिया है कि भारत ही दुनिया को शांति का रास्ता दिखा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत पाकिस्तान की जंग रुकवाने का दर्जनों बार दावा कर चुके बड़बोले ट्रंप को भारत ने एक बार फिर खरी खरी सुनाई है। आतंकिस्तान पर दोहरा रवैया रखने वाले अमेरिका को भारत ने दिया है कि आतंकवाद के मुद्दे पर भारत किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा। न्यूयॉर्क में भी G20 के मंच पर जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बोलना शुरू किया तो आतंकी और सरपरस्तों की साजिशें बेनकाब हो गई। एस जयशंकर ने दो टूक में कहा, A persistent threat to development is that perennial disruptor of peace, terrorism. It is imperative that the world display neither tolerance nor accommodation to terrorist activities. जयशंकर यही नहीं रुके, उन्होंने बिना नाम लिए डोनाल्ड ट्रंप को बता दिया कि दुनिया में अगर शांति का सबसे बड़ा दूत कोई है तो वो है भारत।
पीएम मोदी की युद्ध नहीं बुद्धि की जरूरत वाले रास्ते से ही दुनिया में शांति संभव है और इसमें जो भी देश आहुति देना चाहे उसकी सराहना होनी चाहिए। Given the extensive networking among terrorists, those who act against them on any front actually render a larger service to the international community as a whole. दरअसल ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि सिर्फ वही रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं। अपनी कोशिशों में ट्रंप ने टैरिफ वाला कार्ड भी चला, लेकिन ट्रंप की हर नीति फेल हो गई। दूसरी तरफ भारत की युद्ध नीति का कायल यूक्रेन भी है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने हाल ही में कहा कि भारत पूरी तरह हमारे साथ है और यूरोप को भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने चाहिए। ऊर्जा क्षेत्र में चुनौतियां हैं, लेकिन भारत से दूरी बनाना रणनीति गलत होगी। जेलेंस्की का बयान भारत पर 50% टैरिफ लगाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को आईना दिखाने की तरह ही था। दूसरी तरफ G20 देशों के सामने एस जयशंकर ने भी अमेरिका को बता दिया कि भारत की पहल से ही दुनिया में शांति संभव है, इसलिए आतंकियों की सुरक्षा कवच ध्वस्त होनी चाहिए। पाकिस्तान की फंडिंग रुकनी चाहिए। मंच कोई भी हो, भारत पाकिस्तान को एक्सपोज करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी भी कह चुके हैं, आतंक पर प्रहार अब न्यू नॉर्मल है और दूसरी कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। यही नई भारत की नई युद्ध नीति है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब भारत का संदेश भी आपको बताते हैं जो दुनिया को गया है। ग्लोबल मंच पर भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान और उसके मददगारों को बेनकाब कर दिया है। G20 में विदेश मंत्रियों की बैठक में एस जयशंकर, जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने अमेरिका को भी आईना दिखा दिया है। एस जयशंकर ने बता दिया है कि भारत ही दुनिया को शांति का रास्ता दिखा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत पाकिस्तान की जंग रुकवाने का दर्जनों बार दावा कर चुके बड़बोले ट्रंप को भारत ने एक बार फिर खरी खरी सुनाई है। आतंकिस्तान पर दोहरा रवैया रखने वाले अमेरिका को भारत ने दिया है कि आतंकवाद के मुद्दे पर भारत किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा। न्यूयॉर्क में भी G20 के मंच पर जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बोलना शुरू किया तो आतंकी और सरपरस्तों की साजिशें बेनकाब हो गई। एस जयशंकर ने दो टूक में कहा, A persistent threat to development is that perennial disruptor of peace, terrorism. It is imperative that the world display neither tolerance nor accommodation to terrorist activities. जयशंकर यही नहीं रुके, उन्होंने बिना नाम लिए डोनाल्ड ट्रंप को बता दिया कि दुनिया में अगर शांति का सबसे बड़ा दूत कोई है तो वो है भारत। पीएम मोदी की युद्ध नहीं बुद्धि की जरूरत वाले रास्ते से ही दुनिया में शांति संभव है और इसमें जो भी देश आहुति देना चाहे उसकी सराहना होनी चाहिए। Given the extensive networking among terrorists, those who act against them on any front actually render a larger service to the international community as a whole. दरअसल ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि सिर्फ वही रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं। अपनी कोशिशों में ट्रंप ने टैरिफ वाला कार्ड भी चला, लेकिन ट्रंप की हर नीति फेल हो गई। दूसरी तरफ भारत की युद्ध नीति का कायल यूक्रेन भी है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने हाल ही में कहा कि भारत पूरी तरह हमारे साथ है और यूरोप को भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने चाहिए। ऊर्जा क्षेत्र में चुनौतियां हैं, लेकिन भारत से दूरी बनाना रणनीति गलत होगी। जेलेंस्की का बयान भारत पर 50% टैरिफ लगाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को आईना दिखाने की तरह ही था। दूसरी तरफ G20 देशों के सामने एस जयशंकर ने भी अमेरिका को बता दिया कि भारत की पहल से ही दुनिया में शांति संभव है, इसलिए आतंकियों की सुरक्षा कवच ध्वस्त होनी चाहिए। पाकिस्तान की फंडिंग रुकनी चाहिए। मंच कोई भी हो, भारत पाकिस्तान को एक्सपोज करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी भी कह चुके हैं, आतंक पर प्रहार अब न्यू नॉर्मल है और दूसरी कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। यही नई भारत की नई युद्ध नीति है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।